नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका नाम है भिन्न का जोड़ और इसका दूसरा नाम है बटा का जोड़ करना सीखेंगे। क्वेश्चन एक है, नाम दो है, एक भिन्न का जोड़ और दूसरा क्या है, बटा का जोड़। अब आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसको भिन्न का जोड़ कहते क्यों हैं और फिर जानते हैं कि बटा का जोड़ भी क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ क्यों कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 और बटा में क्या है, 3 है। तो ये 10/3 क्या है, ये हमारा भिन्न है। भिन्न क्यों है, क्योंकि भिन्न का रूप होता है p/q, यानी कोई भी संख्या बटा में दिखता है, p/q के रूप में दिखता है तो हम उसको बोलते हैं कि भिन्न है। तो ये भिन्न है जो p/q के रूप में है। अब इस पहले भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, क्या 101/6, ये भी p/q के रूप में है, बटा में है। तो एक भिन्न में जोड़ना है दूसरा भिन्न, इसीलिए हम इसको भिन्न का जोड़ कहते हैं। समझ में आ गया। अब आइए बाटा का जोड़ क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 10 के बाटा में क्या है, 3 है, ये क्या है, बाटा है, और प्लस में क्या है, 101 बाटा में क्या है, 6 है। 10/3 को जोड़ना है 101/6 में, यानी जोड़ना है, इसीलिए इसको बाटा का जोड़ कहते हैं। समझ रहे हैं ना, यानी एक बाटा वाला संख्या को जोड़ना है दूसरे बाटा वाला संख्या में, बस इसीलिए इसको बाटा का जोड़ कहते हैं। समझ में आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने का नियम सीखिए। नियम क्या होता है ना, कि देखिए ये क्या है, भिन्न है, तो भिन्न में इस बाटा के ऊपर वाला जो संख्या है ना, इसको हम p का मान कहते हैं, यानी p/q के रूप में होता है भिन्न। और q का मान हो गया 3, यहाँ पर p का मान हो गया 101 और q का मान 6। तो जो q का मान है दोनों भिन्नों का, यानी 3 है, यहाँ पर क्या है, 6 है, जो भी बाटा के नीचे वाला संख्या है। तो 3 का 6 का सबसे पहले हमको LCM निकालना होगा, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर देखिए जब 3 का 6 का LCM निकालेंगे ना, तो ये हमारा 3 से कटेगा, 3 के पहाड़ा में 3 है, एक बार में कम है तो कम, और 3 के पहाड़ा में 6 है, 2 बार में। अब ये आगे नहीं कटेगा, चूँकि केवल यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 बच गया है, तो यहाँ पर केवल 2 है तो आगे नहीं कटेगा। अब देखिए हमने 3 से कटाया है इसको, और नीचे वाला लाइन में 1 को छोड़ कर क्या बच गया है, 2। इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, यानी 3 का 6 का LCM जो है ना, हमारा फिर से 6 आ गया। तो ध्यान दीजिए करना क्या है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन खींचेंगे। 3 का 6 का LCM 6 आया है, जो कि इस लाइन के बीचों बीच नीचे लिखना है, लिख दिया हमने। 3 का 6 का LCM 6। अब इसी 3 से इस 6 में भाग करेंगे। तो जब हम 3 से भाग करेंगे 6 में ना, तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में, 3 दूनी की 6, यानी 2 बार में आ रहे तो भागफल हमारा 2 हुआ। उसी भागफल से, उसी 2 से इस 3 के ऊपर वाला जो संख्या इसमें गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना कर देंगे 10 में, तो 2 दाएं के होता है 20, जो कि यहाँ पर ऊपर में लेफ्ट साइड लिखना है, प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह डालना है। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, इस बाटा के नीचे वाला जो संख्या 6 है ना, इससे इस बाटा के नीचे वाला संख्या जो LCM आया है इसमें भाग करेंगे। तो जब 6 से भाग करेंगे 6 में, तो 6 के पहाड़ा में 6 आता है एक बार में, यानी भागफल आएगा 1, और 1 का गुना करेंगे 101 में, तो हमारा वापस से गुना करने पर 101 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 101। अब देखिए काफ़ी आसान हो गया। करना क्या है, सिंपल सा, 20 में जोड़ना है 101, कितना होगा, जब 1 में जोड़ेंगे 0 तो 1 होगा, 0 में जोड़ेंगे 2 तो 2 होगा, 1 में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे तो 1 उतर जाएगा। बाटा में क्या है, 6, तो बाटा में 6 लिख देंगे, और 121/6 ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये आप चाहें तो 121 में 6 से भाग करेंगे ना, तो दशमलव में जाएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। आपके किताब के अनुसार आप देख लीजिएगा कि आंसर दिया क्या है। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना, तो भिन्न के जोड़ के कोई भी क्वेश्चन हो आप काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना क्या है, काफ़ी आसान है। करना क्या है, क्वेश्चन दिया गया है 5/2 में जोड़ना है 2000/3, यानी इतना बड़ा नंबर जोड़ना है। तो ये 5/2 क्या है, ये भी एक भिन्न है,
और इसमें जोड़ना जो संख्या है ये भी एक हमारा भिन्न है, यानी p/q के रूप में है। तो भिन्न का जोड़ करने का नियम क्या होता है, जो भी बाटा करने वाला संख्या है इन दोनों का हमको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो 2,3 का हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 2,3 का एलसीएम निकालेंगे ना, तो नियम क्या होता है ना कि कम संख्या से घटाने का प्रयास करना है और कम से कम इन संख्याओं में से 2 संख्या कटना ही चाहिए, तभी कटाएंगे। तो यहाँ पर केवल 2 ही संख्या है, 2 है 3 है, यानी 1 2 ही संख्या है ना। तो 2 संख्या है तो ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से कटना चाहिए, जो कि कम होना भी चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम 2 से कटाते हैं, जो कि कटाने के लिए सबसे कम संख्या है, तो 2 के पहाड़ा में 2 है एक बार में, 2 के पहाड़ा में 3 नहीं है, यानी 2 से केवल 2 कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है। अगर हम 3 से भी कटाते हैं तो 3 के पहाड़ा में 2 नहीं है, 3 से 2 नहीं कटेगा, और 3 से केवल एक संख्या यानी 3 कटेगा। और नियम होता है कम से कम 2 संख्या कटेगा तो कटाएंगे, अन्यथा नहीं कटाएंगे। तो अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए हम इसका क्या करते हैं ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। इन 2 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 2 तिहाई के हो जाएगा 6, यानी 2,3 का जो एलसीएम है ना हमारा 6 हो गया। तो करना क्या है, काफ़ी आसान, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा एक लाइन यहाँ पर हम खींच देंगे। 2,3 का एलसीएम 6 आया है, जो कि 2 तिहाई 6 गुना करने पर आया है। तो हमको क्या करना है, बीचों बीच यहाँ पर नीचे लिख देना है। लिख दिया हमने। अब देखिए जो भी हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, 2 से भाग करेंगे 6 में, तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 बार में भागफल 3 आएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में और यहाँ पर लिखेंगे। फिर 3 से भाग करेंगे 6 में, तो 3 दूनी के 6 भागफल 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में, तो यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको तिरछा तिरछे भी गुना करके आंसर कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, जो भी यहाँ पर डिजिट है सेम आएगा। कैसे देखिए, 2 तिहाई के 6 भागफल 3 आया और 3 का गुना करेंगे 5 में। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही 3 है, आप 5 का गुना डायरेक्ट 3 में कर सकते हैं। अब देखिए जब 3 से भाग करेंगे 6 में तो भागफल आएगा 2, और उस 2 जो है ना यहाँ पर लिखा गया है, इस 2 का गुना आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हैं। यानी कुल मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी गुना करने पर एलसीएम आए तो उस कंडीशन में भिन्न का जोड़ करने के लिए सिर्फ तिरछा तिरछे गुना करना है। सबसे पहले 5 का गुना करेंगे 3 में, तो 5 तिहाई के हो जाएगा 15, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2000 का गुना करना है 2 में, तो 2000 दूना हो जाएगा आपका 4000, यहाँ पर हो गया 4000। देखिए काफ़ी आसान है। अब देखिए 15 में जोड़ना है क्या, 4000। तो देखिए जब 0 में 5 जोड़ेंगे ना तो हमारा होगा 5, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अब ये 0 लिखेंगे और ये 4 लिखेंगे, यानी 4015, और बाटा में क्या है 6, और ये क्या है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। कितना, 4015/6। आप अपने किताब के अनुसार या आप अपने किताब के अनुसार देख लीजिएगा, अगर दशमलव में दिया होगा तो इस संख्या में 6 से भाग करेंगे, जो कि कुछ दशमलव में आएगा और आपका वो भी आंसर हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी तरीका को यूज करके आप भिन्न के जोड़ के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और इसी तरीका से हल होता है। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इसी तरीका का बेसिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जो कि आपके लिए सीखना काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।